जो आज हम आर्टिकल डिस्कस करने जा रहे हैं, इट इज़ द मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया की हम बात करेंगे स्टूडेंट्स। इट इज़ द कम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स, मोमेंट एंड सेकंड इज़ इनर्शिया। स्टूडेंट्स, इनर्शिया के बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं लोअर क्लासेस में। इट इज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी टू रेजिस्ट टू चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन। इसे हम इनर्शिया का नाम देते हैं। लेकिन जब हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात कर रहे हैं तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया के रिलेटेड आप ये ज़हन में आता है कि ये रोटेशन मोशन को डील करता है, यानी इसका तल्लक रोटेशन के साथ होता है। अब डेफिनेशन अगर आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया की करें तो आप ये कहता है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है इट इज़ डिनोटेड बाय आई, एंड आई इज़ द प्रोडक्ट ऑफ टू थिंग्स, मास एंड आर स्क्वायर। आई इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर, सो दैट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया। दोबारा सुन लें स्टूडेंट्स, अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात करेंगे तो इट इज रिलेटेड विद रोटेशन मोशन। ये रोटेशन मोशन के साथ रिलेट करता है, एंड इट इज द प्रोडक्ट ऑफ एम एंड आर स्क्वायर। अब देखिए, मैं यहाँ पे रेडियस, इस पर्टिकुलर केस में तो रेडियस आप कहेंगे, लेकिन कमिंग आर्टिकल्स में आप इसको रेडियस नहीं कह सकते। ये मास डिस्ट्रीब्यूशन है, यानी इसका जो नेम है मास डिस्ट्रीब्यूशन, लेकिन यहाँ पे इस केस में आप ये कह सकते हैं कि ये रेडियस है। तो I इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर। ये जो क्वांटिटी है इसे हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहते हैं, एंड इट इज नोटेड बाय I से डिनोट करता है। अब स्टूडेंट्स, हमने ये देखना है कि I एम आर स्क्वायर के किस तरह से बराबर है, और इसको हमने प्रूव करना है। लुक एट हियर स्टूडेंट्स। अब देखिए, इस एंड पे स्टूडेंट्स आप ये कहते हैं कि ये एक बॉल है जिसका मास m है, एंड इट इज अटैच्ड विद द मैसलेस रॉड। मैसलेस रॉड उसको कहता है जिसका मैस ना होने के बराबर है, मैस इज वेरी वेरी स्मॉल। तो ये बॉल जो है जिसका मैस m के बराबर है, इसको हमने अटैच किया हुआ है मैसलेस रॉड के साथ, एंड इट इज अ पिवट पॉइंट, और जिसके गिर्द ये रोटेट कर रहा है। सो दैट इज द पॉइंट जिसके अराउंड ये रोटेट कर रहा है। अब देखिए, जब आप इस बॉल के ऊपर फोर्स लगाएंगे तो इट स्टार्ट्स रोटेटिंग अबाउट द पिवट पॉइंट। तो ये सर्कल में ये रोटेशन इसकी स्टार्ट हो जाएगी, और इस पिवट पॉइंट के अराउंड ये रोटेट करना शुरू हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको स्टूडेंट्स ये बताता चलूँ कि लीनियर मोशन और एंगुलर मोशन में हमने 4 टर्म्स को डिस्कस किया था। लीनियर मोशन में आपको याद होगा कि हमने यहाँ पे, मैं इस साइड पे लीनियर मोशन लिख रहा हूँ और इस साइड पे मैं एंगुलर मोशन लिख रहा हूँ। लीनियर मोशन एंड एंगुलर मोशन। लीनियर मोशन में आपको याद होगा कि डिस्टेंस जो है वो s के बराबर लिखा था, और इस केस में जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है इसको हमने थीटा से ज़ाहिर किया था। दैट इज द लीनियर वेलोसिटी, और इस केस में जो वेलोसिटी थी दैट वाज एंगुलर वेलोसिटी। इस केस में हमने लीनियर एक्सेलरेशन लिखा था, और इस केस में इसको हमने एंगुलर एक्सेलरेशन कहा था, अल्फा से डिनोट किया था। इस केस में जो फोर्स, आप लीनियर मोशन में जो फोर्स अप्लाई होती है दैट इज F, और इस केस में एंगुलर मोशन में फोर्स को रिप्लेस करता है कौन सी चीज? टॉर्क। ये टॉर्क रिप्लेस करता है। अब S और थीटा के दरमियान रिलेशन जो है वो हमने याद होगा कि हमने ये इन दोनों के दरमियान रिलेशन लिखा था S इज इक्वल टू आर थीटा। इन दोनों के दरमियान रिलेशन हमने ये लिखा था कि V इज इक्वल टू आर ओमेगा, V इज इक्वल टू आर ओमेगा के बराबर। और इस केस में लीनियर एक्सेलरेशन के वाले से हमने लिखा था A इज इक्वल टू आर अल्फा के बराबर, और इस केस में टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा के बराबर है, यानी टॉर्क जो है ये आई अल्फा के बराबर होता है। अब आपने यहाँ पे इसी चीज को मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ, ये देखिएगा कि ये एक बॉल है जिसका मास m है, एंड इट इज अटैच्ड विद द मैसलेस रॉड। O इज द पिवट पॉइंट, फोर्स लगाते हैं, इट स्टार्ट्स रोटेटिंग अराउंड द पिवट पॉइंट। तो इस पर्टिकुलर केस में जो लीनियर एक्सेलरेशन है A इज इक्वल टू आर अल्फा के बराबर होता है। और ये जो एक्सेलरेशन होता है ये स्टूडेंट्स टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होता है, ये आपने याद रखना है। दैट इज द टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। A टेंजेंशियल इज इक्वल टू आर अल्फा के बराबर, और अल्फा जैसे मैंने आपको बताया कि दैट इज द एंगुलर एक्सेलरेशन। अब सिंपल सी बात है कि जब तक फोर्स नहीं लगेगी एक्सेलरेशन नहीं प्रोड्यूस होगा। सो अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ ऑफ मोशन, सेकंड लॉ ऑफ मोशन, F इज इक्वल टू एम ए के बराबर।
अब इस पर्टिकुलर केस में स्टूडेंट्स ए जो है ये एक्सेलरेशन की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी है, आर अल्फा के बराबर ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं अर्ली आर्टिकल्स में। तो ए इज इक्वल टू आर अल्फा, तो यहाँ से ये एम इंटू आर अल्फा, तो यहाँ से हमारे पास फोर्स बराबर हो जाएगा एम आर अल्फा की। सो दैट इज द फोर्स वी हैव। अब थोड़ा सा इंपॉर्टेंटली आपको ये भी चीज़ पता होना चाहिए कि इसके ऊपर जब आप फोर्स लगाते हैं, मैंने जैसे बताया कि ये रोटेशन मोशन को डील करता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया रिलेटेड विद द रोटेशन मोशन। तो रोटेशन का जहाँ पे वर्ड आता है वहाँ पे टार्क आता है सर। तो इसके बाद टार्क किसके बराबर होता है, आर इंटू एफ के। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दें, मल्टीप्लाइंग आर ऑन बोथ साइड्स, दोनों एंड्स पे आप आर से मल्टीप्लाई कर दें, तो आर इंटू एफ इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर अल्फा। अब देखिए आर से आपने इधर भी मल्टीप्लाई किया तो आर इंटू एफ, इस एंड पे आर से मल्टीप्लाई करें तो एम आर स्क्वायर अल्फा के इक्वल। तो आर इंटू एफ क्या है, दैट इज द टॉर्क, और ये हमारे पास आ गया एम आर स्क्वायर अल्फा के इक्वल। तो यहाँ पे ये टॉर्क इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर अल्फा के बराबर। अब इसको आप यूं कह सकते हैं कि टॉर्क इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर अल्फा के इक्वल है, लेकिन मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि आई इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर के बराबर होता है, यानी इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मैस एंड आर स्क्वायर, एंड आर इन दिस केस इज द रेडियस ऑफ द सर्कल, बट इन कमिंग आर्टिकल्स इज डिफरेंट मैस डिस्ट्रीब्यूशन, आई इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर। तो यहां से टॉर्क विल बी इक्वल टू आई अल्फा के बराबर। तो सुना सर टॉर्क जो है दैट इज इक्वल टू आई अल्फा के बराबर हो जाता है। अब ये देखिए ये एंगुलर मोशन को डील करता है, ये एंगुलर मोशन में टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा, लेकिन लीनियर मोशन के लिए एफ इज इक्वल टू किसके बराबर होता है, एम ए के। स्टूडेंट्स ये बात आपने ज़हन में रखनी है। फॉर लीनियर मोशन वी हैव दी टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा, एंड फॉर लीनियर मोशन एफ इज इक्वल टू एम ए। अब देखिए टॉर्क की जगह पे फोर्स आ गया, यानी टॉर्क और एफ जो है देयर एनालॉगस टू ईच अदर। आई की जगह पे मैस है और ए की जगह पे ये लीनियर एक्सेलरेशन है और ये एंगुलर एक्सेलरेशन। तो इसका मतलब ये हुआ, अब सिग्निफिकेंस अगर आप इसकी लिखना चाहें, सिग्निफिकेंस स्टूडेंट्स वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, डिफाइन मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड गिव इट सिग्निफिकेंस। सिग्निफिकेंस क्या है, इट प्लेज द सेम रोल, मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लेज द सेम रोल इन एंगुलर मोशन एज मैस इन लीनियर मोशन। दोबारा सुन लें स्टूडेंट्स, सिग्निफिकेंस क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लेज द सेम रोल इन एंगुलर मोशन, क्योंकि टॉर्क जो है ये एंगुलर मोशन को डील करता है। इट प्लेज द सेम रोल इन एंगुलर मोशन एज मैस इन लीनियर मोशन, सो दैट्स द सिग्निफिकेंस। अब स्टूडेंट्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो हमने अभी डिस्कस किया, इसके यूनिट को आप यहाँ से ले सकते हैं, आई इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर। इसका यूनिट क्या होगा, थोड़ा मैथ्स का यूनिट किलोग्राम, आर डिस्टेंस इसका यूनिट क्या होगा, मीटर, तो ये मीटर स्क्वायर, तो इट्स ऐसा यूनिट इज किलोग्राम मीटर स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स आपने ये दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है इस पर्टिकुलर आर्टिकल के हवाले से। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया है क्या। द क्वांटिटी एम आर स्क्वायर इज नेम्ड एज मोमेंट ऑफ इनर्शिया। उसके बाद टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा आपने प्रूव करना है। ये सारी चीज़ें जो मैंने यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन की है कि एक मैस है जिसको आपने मैसलेस रॉड के साथ अटैच किया हुआ है और इसको ऊपर फोर्स लगाते हैं एंड स्टार्ट्स रोटेटिंग। और लीनियर एक्सेलरेशन ए इज इक्वल टू आर अल्फा, इस टेंशियल एक्सेलरेशन भी कहता है। ए टी इज इक्वल टू आर अल्फा, तो एफ इज इक्वल टू एम ए, क्योंकि फोर्स लगती है तो एक्सेलरेशन आता है। सेकंड लॉ को अप्लाई करें, आर अल्फा। टॉर्क हमें चाहिए क्योंकि रोटेशन मोशन जो है वो टॉर्क को डील करती है, तो आर से मल्टीप्लाई कर दें, आर इंटू एफ एम आर स्क्वायर। तो आर इंटू एफ की जगह पे टॉर्क आ जाएगा, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर, तो टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा के इक्वल आएगा। अब यहाँ पे ये रोटेशन मोशन को डील करता है। अब लीनियर मोशन में आपने पढ़ा था एफ इज इक्वल टू एम ए, तो इसका मतलब ये हुआ कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लेज द सेम रोल इन एंगुलर मोशन एज मैस इन लीनियर मोशन, सो दैट इज द सिग्निफिकेंस एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और लास्ट पे यूनिट है एम आर स्क्वायर, यूनिट क्या होगा मैस का किलोग्राम, और डिस्टेंस यूनिट क्या होगा मीटर स्क्वायर, सो इट्स ऐसा यूनिट इज किलोग्राम मीटर स्क्वायर। So students, that's about moment of inertia. And in the last one, students, I request you all, please
like, share and subscribe my channel. Thank you.